क्या आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? ऐसा प्रोफेशन जहां रिस्पेक्ट भी है, डिमांड भी है और ग्रोथ भी। लेकिन सवाल यह है कि अकाउंटेंट बने कैसे? आज के हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीज़ें सीखेंगे जिससे आप अपना कैरियर अकाउंटिंग की फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज्जत जो है रोज़गार कमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज्जत जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की 5वीं क्लास होने जा रही है जिसका टॉपिक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कुछ देखेंगे और सीखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। एज अ अकाउंटेंट आपको बेस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एज अ कहीं जॉब कर रहे हैं या आप कहीं अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर आप एज अ इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स है बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज्जत जो है रोज़गार कमाइए। तो इस कोर्स के थ्रू जो है हम सारी चीज़ें जो है एज अ अकाउंटेंट जो बनता है बंदा उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है जनाब, तो आते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम इसमें बात करेंगे कि भाई बिजनेस एंटिटी बोलते किसको हैं। ठीक है जनाब, अकाउंटिंग देखें, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना, या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो कानूनी तौर पे क्या होगा कि उसका जो पैसा है वो आपका हैगा, मालिक भी आप हैं। ठीक है, अगर आप किसी को भी दिखाएंगे भाई इस बिजनेस का ने इस बंदे ने पैसा लगाया तो इसका मालिक कौन हुआ, तो भाई मालिक वही हुआ कि जिसने पैसा लगाया है। ये तो हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप एज पर अकाउंटिंग यानी कि एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहाँ ये दो चीज़ें जो है अलग अलग हो जाती हैं। यानी कि जो पैसा बिजनेस में लगाया गया वो अलग हो गया और मालिक यानी कि अलग हो गया, यानी कि बिजनेस अलग और मालिक अलग। तो यहाँ किसकी बेस पे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बेस पे ये दो चीज़ें यहाँ पे जो हो गई हैं। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, अकाउंटिंग में कारोबार को उसके मालिक से अलग समझा जाता है। यानी कि जब आप अकाउंटिंग पे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करेंगे, तो क्या होगा कि कारोबार अलग हो गया और मालिक उसका जो है वो हो गया अलग। अकाउंट्स कारोबार के बारे में मालूमात देने के लिए तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो हम बिजनेस में जो भी लेन देन की जो चीज़ें रिकॉर्डिंग होती है उसके बाद जो हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं वो किस लिए तैयार करते हैं कि भाई उसकी बिजनेस की सूरत हाल सामने आए। ठीक, ना कि मालिक के बारे में कुछ चीज़ ऐसी बनाई जाती हैं कि मालिक के बारे में तो हमने कुछ नहीं बताना, हमने तो सिर्फ बताना है कि भाई बिजनेस के अंदर आपने पूरे साल में क्या किया और क्या नहीं किया। कारोबारी लेन देन और ज़ाती लेन देन के दरमियान फ़र्क किया जाता है। ठीक, यानी कि जो बिज़नेस की जो लेन देन चल रही है वो, और जो मालिक ने कुछ पैसा अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया वो अलग। तो वो दोनों को अलग अलग जो है फ़र्क किया जाता है। अगर फ़र्क ना करने की सूरत में कारोबार के मामलात मालिक के नजई मामलात के साथ मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और बिज़नेस की जो असल जो सूरत हाल है वो आप बता नहीं पाएंगे और वो सामने आ भी नहीं पाएगी। क्योंकि जब आप बिज़नेस की जो लेन देन चल रही है, वेंडर की पेमेंट्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक, परचेज वगैरह हैं, उसको अगर मर्ज कर देंगे, जो मालिक का जो लेन देन चल रहा है उसमें भाई ये पैसा मुझे चाहिए इतनी ज़रूरत के लिए, तो वो मर्ज हो जाता है, फिर आपको उसका रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इसने क्या करा, बिजनेस एंटिटी ने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया। मालिक को अलग कर दिया और बिजनेस को कर दिया अलग। ठीक, आगे चलते हैं। कारोबार और मालिक को दो अलग इदारों के तौर पे लिया जाता है। यानी कि बिजनेस एंटिटी जो है ना कॉन्सेप्ट, उसके अंदर कारोबार और मालिक यानी कि को दोनों को अलग तस्वर किया जाता है। अकाउंटेंट सिर्फ कारोबार की लेन देन को रिकॉर्ड करेगा। जो नजई जो लेन देन है वो आपकी जो है अलग से रिकॉर्डिंग की जाएगी। यानी कि मालिक के जो पर्सनल मामलात हैं, जो भी लेन देन है वो अलग से रिकॉर्ड की जाएगी और इससे कारोबार की लेन देन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जो है लेन देन की पेमेंट्स चल रही हैं, वो अपनी जगह चल रही हैं। मालिक ने बोला कि मुझे फला पे अमाउंट दे दो, वो आपने रिकॉर्ड कर दी और आपने उसको जो रिकॉर्ड कर लिया। तो दोनों चीज़ें आपकी क्या हो गई, सेपरेट हो गई। सही, अब आगे चलते हैं। बिजनेस यानी कि कारोबार के तमाम लेन देन को कारोबार के नुक्ते नज़र से कारोबार की किताबों में अलग शनाख्त के तौर पे दर्ज किया जाता है। मतलब यानी कि जब आपके एज अकाउंटेंट के यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके सामने कुछ फाइनल अकाउंट्स मिलेंगे आपको, या आपके सामने आए होंगे, तो उसमें एक वर्ड मिलेगा, आपने बैलेंस शीट देखी होगी। अगर आप
उसमें देखिएगा तो आपको एक मिलेगा वर्ड कैपिटल का। तो वहाँ एक जो मखसूस एक अमाउंट होती है जो एक बिजनेस में जो इन्वेस्ट की जाती है वो अलग से शो हो जाती है कि भाई ये इसका पैसा जो लगा हुआ है। यहाँ वो यही जिक्र हो रहा है कि अलग एक शनाख्त के तौर पे जो है वो दर्ज किया जाता है, यानी कि एंट्री की जाती है। यहाँ तक कि मालिक के सरमाए को एक कर्ज समझा जाता है, यानी कि बिजनेस एंटिटी एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक जो मालिक ने जो पैसा लगाया है वो बिजनेस उसको वापस करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज अ कर्ज की सूरत में जो है उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है। जो भी पैसा लगाया है वो वापस करेगा, और जो मालिक जो अपने ज़ात के लिए पैसा निकालेगा वो अलग जो है वो जो है अलग से उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक, इसको भी हम देख लेते हैं कि भाई ये जो बात आई है कि अलग से जो होगी शनाख्त होगी, उसको हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, ठीक है जनाब। अच्छा, मेरे पास पैसा था, ये आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया। जब आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपके पास जो कैश था वो कहाँ चला गया? बिज़नेस के अंदर चला गया। जब बिज़नेस में चला गया तो बिज़नेस में क्या आ गया? कैश आ गया। कितने से आ गया? 1 लाख रुपए से सपोज कर लेते हैं। ठीक है, बिज़नेस में जब आपने क्या लगा दिया? पैसा लगा दिया, कैपिटल 1 लाख रुपए से। ठीक है ना। अब ये जो आपने 1 लाख रुपए लगाए ना, वो इसी की बात कर रहा है कि नुक्ते नज़र से कारोबार की बुक्स में अलग शनाख्त के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो यही होता है कि आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया कैपिटल, वो ये रहा। वो आपको फाइनल अकाउंट्स यानी कि जो बैलेंस शीट वगैरह होंगी उसमें आपको ये मिलेंगी फिगर्स। ठीक है भाई, बिजनेस में भाई मालिक ने कितने करोड़ रुपए लगा दिए, कितने लाख रुपए जो लगा दिए। सही, तो बिजनेस एंटिटी ने क्या किया कि इसको सेपरेट कर दिया। अब बात कर लेते हैं मालिक के पर्सनल मामलात को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब भाई कौन से मामलात, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप समझिए। ठीक, कैश विड्रॉ, ठीक है, बिजनेस, ठीक, बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यूज्ड कितने? 50,000 रुपीज़ हम सपोज कर लेते हैं। यानी कि मालिक जो था जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कुछ ज़ाती तौर पे उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने क्या किया कि बिजनेस में से उसने 50,000 विड्रॉ कर लिए, यानी कैश उसने विड्रॉ कर लिया। जब उसने कैश विड्रॉ कर लिया तो बात वो यही हो रही है कि अब हम इसकी सेपरेट जो रिकॉर्डिंग करेंगे, इसको हम किसी बिजनेस में किसी बिजनेस की एंट्री में नहीं डालेंगे कि भाई इसको फला खर्चे में डाल के दिखा दो। नहीं, क्या आपने इसको बोला भाई 50,000 के बिजली के बिल में दिखा दो, या 50,000 जो है वो रेंट में आप जो दिखा देंगे भाई फैक्ट्री का रेंट क्या? नहीं, इसको अलग से बताया जाएगा। क्यों? कि भाई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मालिक के जो पर्सनल जो मामलात हैं उसको हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से होगी रिकॉर्डिंग? ड्राइंग अकाउंट आपने देखा होगा, जो हजरात जो जॉब कर रहे हैं तो उनके सामने ये चीज़ें आई होंगी। ठीक है, 50,000 ये आपका ड्राइंग अकाउंट हो गया। आप कैश आपने दिया होगा तो जाहिर सी बात है फिर आप कैश जो है वो एक में एंट्री यहाँ पे बना देता हूँ। ये एंट्री बन गई आपकी 50,000 से, यानी कि ये जो एंट्री अलग से रिकॉर्ड हो गई 50,000 रुपीज़ की ड्राइंग अकाउंट में। इसी तरीके से जब पूरे साल में मालिक ने जितने पैसे उठाए होंगे बिजनेस में से वो ड्राइंग अकाउंट में जाके शो हो रहे होंगे। तो आपका ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर उसने ड्राइंग में अगर वो मालिक है तो ठीक है, उसने पैसे लिए सारे, उसके पास राइट्स भी उसके पास हैं, जो है ऑनरशिप भी उसके पास है, लेकिन एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिहाज से यहाँ उसने दोनों को डिवाइड कर दिया। जब अगर उसने डिवाइड नहीं किया होता तो फिर क्या होता है कि उसने भाई पैसा निकाला, जो भाई आपने कितने लगाए थे? लाख रुपए मुझे ज़ाती तौर पे चाहिए थे, तो मैंने उसमें से 50,000 रुपये जो है निकाल लिए। तो कितना रह गया पीछे? 50,000 रह गया। तो उसने ऐसा नहीं किया। किसने? बिजनेस एंटिटी जो है कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं किया। उसने बोला नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल के लिहाज से दोनों की अलग अलग शनाख्त होनी है। तो इसी तरीके से कैपिटल की शनाख्त जो अलग है, जो यहाँ बताया जा रहा है कि अलग से दर्ज किया जाता है, यानी कि वो अलग से वो फिगर आपके सालों साल शो होती रहेगी, चाहे वो बिजनेस कितने अरसे क्यों ना चलता रहे, 15 साल 20 साल 50 साल जो भी, वो फिगर आपके पास शो होती रहेगी। लेकिन जो पैसा मालिक निकालेगा वो ड्राइंग अकाउंट में जाके हर साल जाके
पूरे साल में उसका देखा जाएगा उसने कितने पैसा पूरे साल में उसने उठाया। तो ये पूरी एक अलग शनाख्त हो गई, बिजनेस एक अलग शनाख्त हो गया। ठीक है जनाब, यहाँ तक ओके आएगा कि ये पोर्शन अलग हो गया आपका, दोनों की शनाख्त अलग कर दी। कैपिटल आपका अलग से शो होगा हमेशा जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, और आप जो है आप जितना पैसा उठाएंगे बिजनेस से वो पैसा आपका जो अलग से शो होगा। यानी कि ये इसका मतलब है कि आपको बिजनेस जो है वो पैसा वापस करेगा मालिक को, जो मालिक ने पैसा बिजनेस में जो है लगाया है वो पैसा वापस करेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ जो है तमाम बिजनेस में जो है अप्लाई होगी, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है। ये बिजनेस एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है तमाम बिजनेस के अंदर अप्लाई होगा। ये ऐसा नहीं कि फला बिजनेस में अप्लाई होगा तो फला में नहीं होगा। आप जो बिजनेस करेंगे उसके अंदर आपने बिजनेस एंटिटी को फॉलो करना है। ठीक, जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है, क्योंकि अब तक जितने आपने देखे हैं अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अकाउंट्स के रिकॉर्ड जो है जो रेडी किए जाते हैं वो प्रिंसिपल की बेस पे ही रिकॉर्ड जो रेडी किए जाते हैं। ठीक जनाब, तो ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा आपको देने का, बताने का मतलब ये था कि आप एज अ अकाउंटेंट कहीं बनने जा रहे हैं, आपके जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको बेसिक का पता हो, कॉन्सेप्ट का पता हो। ठीक, क्योंकि जब आपसे सवाल होगा या जब आपके सामने डेटा आएगा तो आपको उसको रिकॉर्डिंग करने में आपको बड़ी बड़ी जो है बात जो है आसानी रहेगी। एक चीज़ और बता दूं कि आपको इससे पहले भी जो मेरी जो बात हुई है मेरी, वो ये है कि अकाउंटिंग जो है एक रेक्टिफिकेशन नहीं है, टोटल कॉन्सेप्ट और बेसिक का सारा मामला हैं। आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो गाड़ी चल पड़ती है, आपको अकाउंट्स बनाने आ जाएंगे। अगर आप कहीं भूल गए, रट्टा लगा के जाएंगे और आप कहीं सोचने घुमा के एंट्री दे दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसकी बात का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो बेसिक पे काम कीजिए, कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। ये जितनी वीडियोस हैं, जितनी क्लासेस हैं, ये एज अ अकाउंटेंट बनने के लिए हैं कि जो हजरात, जो लोग अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या जो जॉब कर भी रहे हैं और उनको सही पता नहीं कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है, तो ये उनको भी, ये उनके लिए भी है। ठीक, इसमें किसी की कोई बॉन्डिंग नहीं है कि फ़ला नहीं सीख सकता तो फ़ला नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं। जो बनना चाहता है, जो आना चाहता है इस फील्ड में आए, सीखे, समझे और सो बिस्मिल्लाह आगे काम करे अपना। ठीक जनाब, तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पूरे आसान अल्फाज में कोशिश की है कि आपको बताया जाए। ठीक, एक बार फिर रिपीट कर जो है मैं जाते आते मैं बता देता हूँ। कारोबार देखें, बिजनेस एंटिटी का क्या कॉन्सेप्ट हैगा कि बिजनेस और मालिक दोनों को अलग अलग कर दिया। किसने कर दिया? बिजनेस एंटिटी ने अलग अलग कर दिया। ठीक, पैसा तो उसने लगा दिया, राइट्स भी वही है, ऑनर भी वही है, लेकिन जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिहाज से दोनों अलग अलग चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड होंगी। सही, मालिक जो पैसा उठाएगा वो अलग रिकॉर्ड होगा, जो मालिक ने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है वो अलग से शनाख्त के तौर पे सामने आता रहेगा। सही, और बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपको ये पैसा वापस भी किया जाएगा। ठीक, मालिक को ये पैसा वापस किया जाएगा। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप जहन में रखें, इसको बेस बनाइए, इस प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़ें, देखें, प्रैक्टिस कीजिए, आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, खुद से सवाल कीजिए, खुद से फिर आप जवाब दीजिए। जवाब नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट में सवाल करके जवाब मालूम कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा और बार बार कहता हूँ कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जो अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.